नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बंगाल से मूड खराब करने वाली खबर आ रही थी, इसीलिए ऑपरेशन पंजाब का पहला चरण, पहला हिस्सा, बंगाल में विधानसभा चुनाव का पहला चरण खत्म होने के बाद कर दिया गया। अगर दूसरे चरण को लेकर भी रिपोर्ट खराब आई और मूड और ज्यादा खराब हुआ तो क्या उसी दिन पंजाब का ऑपरेशन का दूसरा हिस्सा भी पूरा कर लिया जाएगा? बड़ा सवाल उठ रहा है। पंजाब और बंगाल का कनेक्शन भारतीय राजनीति में एक अद्भुत संयोग है या दुर्योग है, आप कुछ भी बताइए, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खुश हैं कि इतिहास बना दिया। जो काम 75 साल में कोई नहीं कर सका वो काम उन्होंने कर दिया। बंगाल में 90% से ऊपर के मतदान का इतिहास बना दिया। जिनकी अदालत में एसआईआर का मामला बंगाल का चल रहा है, उस अदालत के सबसे बड़े जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गदगद हैं कि भारतीय लोकतंत्र के लिए इतनी अच्छी बात है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इतिहास बनाने के चक्कर में ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी को बंगाल की जीत हासिल करके नया इतिहास रचने का मौका गंवा दिया है या छीन लिया है बीजेपी से? अगर ऐसा नहीं होता तो अमित शाह एक तरफ ये नहीं कहते कि पहले चरण की 152 में से 110 सीटें आ रही हैं, और उसके साथ ये नहीं जोड़ते कि टीएमसी के गुंडों को 4 मई के बाद उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। ए दीदी, कान खोल कर सुन लो, आंख खोल कर सुन लो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। वजह क्या है? सब कुछ एसआईआर में आकर सिमट गया है। ममता बनर्जी ने भी बड़ी चालाकी के साथ चुनाव आयोग से बदला लो, बदलाव नहीं करो, इसका नारा बुलंद किया है। बीजेपी इस खतरे को महसूस कर रही है। पहले चरण में जहां भारी संख्या में वोट काटे गए थे, वहां पर अगर 93-94% वोटिंग हो जाती है, कुछ तो बूथ में 100% वोटिंग करीब करीब हो जाती है, कुछ जगह 95, 96, 97% वोटिंग हो जाती है, तो इसका मतलब बीजेपी अच्छी तरह से समझ रही है। बीजेपी समझ रही है कि जिस भी वोटर का वोटर लिस्ट में नाम आने से रह गया वो नाराज है, और जिस भी वोटर का वोटर लिस्ट में नाम आ गया, वो चाहे सूरत में रह रहा हो, चाहे चेन्नई में रह रहा हो, चाहे लद्दाख में रह रहा हो, वो दौड़ा दौड़ा पश्चिम बंगाल चला आया। ये इसलिए नहीं कि चुनाव आयोग और बीजेपी का शुक्रिया अदा करना था, इसीलिए भी नहीं कि ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा करना था। वो इसलिए आया क्योंकि वो चाहता है कि नाम उसका वोटर लिस्ट में आ गया तो एक बार वोट दे दे, उसकी सेल्फी अपने मोबाइल में हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रख ले, ताकि उसकी नागरिकता सुरक्षित हो जाए, उसका राशन कार्ड बचा रहे, उसको पासपोर्ट मिलने में आसानी हो, दिक्कत नहीं हो, उसको सरकारी सेवाओं का, सरकारी जो लाभार्थी योजनाएं हैं उसका फायदा मिलता रहे। तो चुनाव यहां तक सिमट कर रह गया। वो बात खत्म ही हो गई कि हिंदू मुसलमान करना है, वो बात खत्म ही हो गई कि 15 साल की ममता सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है, 11 साल की मोदी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है। ये प्रतियोगिता भी खत्म हो गई। घोषणा पत्र बनाम संकल्प पत्र का अंतर भी मिट गया।
1,500 कौन दे रहा है, 3,000 कौन देने का वादा कर रहा है, कौन बेरोजगारी दूर करेगा, डबल इंजन की सरकार बेहतर होगी या सिंगल इंजन से ही काम चल जाएगा। लोगों ने ये सब सोचना ही बंद कर दिया। अब जो वोट कटे, डिलीशन हुए, वो डिलीट हुए 51 लाख, प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी 17,500। लेकिन ममता पिछली बार जो सीटें जीती थी उसमें उसकी जीत का मार्जिन 33,000 वोटों से ज्यादा था। यानी हर सीट पर अगर 17,000 वोट काट लिए तो पक्का निश्चित 100% नहीं हो सकता चुनाव आयोग कि वो सीट अब ममता नहीं जीतेगी। आईपैक के अनुसार करीब 27 वनरेबल सीटें हैं जहां ममता एसआईआर के कारण मात खा सकती है। रिस्की, हाई रिस्क वाली सीटें हैं। कुछ लोगों के अनुसार इनका आंकड़ा 40 तक जाता है। अगर 213 सीटें पिछली बार थी, उसमें 27 हटा दो या 40 सीटें भी हटा दो तो ये आंकड़ा 148 के साधारण बहुमत से बहुत आगे का है, बहुत आगे का है, जो ममता को सीधे सीधे चौथी बार सत्ता पर पहुंचा रहा है। अब इसकी कोई स्टडी नहीं है कि किस बूथ पर किसने वोट काटे गए, किसके वोट काटे गए। मतुआ समुदाय के 3.5 लाख वोट काटे गए, लेकिन उसमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में टीएमसी को वोट दिया था, कितने ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। इनमें से किसके कितने कटे कोई हिसाब नहीं है। इसीलिए जो कुछ मैं कह रहा हूं उसकी अगर साइंटिफिक स्टडी बीजेपी के पास है और हर जगह 17,500 की जगह कुछ चुनिंदा जगह में कहीं 40,000, कहीं 55,000, कहीं 45,000 वोट काटे गए, मान लीजिए 70, 80, 100 सीटों पर, तो क्या नतीजा चमत्कारिक हो सकता है? आखिर ममता की सीट पर भी, जो सीट उन्होंने 58,000 वोटों से जीती थी, वहां पर भी सुना है 45-46,000 के आसपास वोट काटा गया है। लेकिन अब जितने कमेंटेटर हैं उन्होंने अपने सुर जैसे बदले हैं। अब हर कोई कहने लगा है कि हिंदू मुसलमान बीजेपी कर नहीं पाई, महिलाएं बड़ी संख्या में ममता को वोट दे रही हैं। पहले चरण में जो पुरुषों के मुकाबले में 2% ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया, दूसरे चरण में भी यही स्थिति बरकरार रही, तो फिर ममता दीदी की जीत की संभावना ज्यादा प्रकट की जा रही है। अब मुसलमान महिलाएं ममता के साथ हैं, हिंदू महिलाओं में बीजेपी ने सेंध लगाई है, लेकिन क्या ये हिंदू महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में पोलराइज्ड हुई हैं जो मोदी और अमित शाह का मूड ठीक कर दें? कहा नहीं जा सकता। कहा तो ये भी नहीं जा सकता कि आखिर पंजाब में इतनी हाबड़तोड़ क्यों मची थी बीजेपी को 7 सांसदों को तोड़ने की। और कहा जा रहा है कि विधानसभा में भी 64 या 65 जो 2/3 बहुमत के लिए, 2/3 दल बदल कानून से बचने के लिए चाहिए, उतने का जुगाड़ हो गया है और बस ऊपर के इशारे की देर है। भगवत मान की सरकार अब गई तब गई, कब गई जब गई। क्या इसका रिलेशन कोलकाता के या बंगाल के चुनाव से भी है? ये भी जोड़कर चीजें नए सिरे से देखी जाने लगी है कि बंगाल की संभावित हार से लकीर अगर छोटी हुई तो पंजाब में ऑपरेशन लोटस की संभावित कामयाबी से उस लकीर को लंबा खींच दिया जाए। बाकी गोदी मोदी मीडिया चैनल कलकत्ता की खबर को चंडीगढ़ की खबर के आगे छोटा कर ही देंगे। ये तो आपको पता ही है, ये समझाने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।